गाइस, मैं नेहा फुटेला और नेहा फुटेला की नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की बात करेंगे तो सबसे पहले एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हम ट्रायड को देखते हैं। ट्रायड का मतलब क्या होता है? कोई भी तीन चीज़ें, किसी तीन चीज़ों से मिलकर कोई डिजीज़ क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ, एन इंटरेक्शन अमंग द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड लाइक एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ये तीनों चीज़ें जब आपस पे इंटरेक्ट करती हैं, जब तीनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो क्या कॉज होती है? इट इज़ असेंशियल टू डेवलप अ डिजीज़। क्या कॉज होगा? एक डिजीज़ बनेगी। सम ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीजेज, कैंसर, डिजेनरेटिव डिजीजेस आर द ओनली एक्सेप्शन। क्योंकि ये जो डिजीज़ हम एपिडेमियोलॉजिकल जब ट्रायड की बात करते हैं तो हम इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेते हैं। जब हम डिजीज़ को लेते हैं, अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल की बात करें तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करेंगे, क्योंकि हम उसमें किस फैक्टर को जोड़ रहे हैं? टाइम फैक्टर को जोड़ रहे हैं। बट मैं आज आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में बता रही हूँ, तो मैं आज कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस, कैंसर और डिजेनरेटिव डिजीजेस इसमें नहीं आएंगी। बाकी जो हमारे पास लाइक ट्यूबरक्लोसिस वगैरह अवेलेबल है कम्युनिकेबल डिजीज़ में, वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे। तो जैसे कि सिंपल सा एक इसमें फार्मूला दे रखा है, कि सिंपल सा एक पैथोफिजियोलॉजी दे रखा है कि डिजीज़ कैसे जनरेट होती है। तो व्हेन द होस्ट इज़ वीक, जब होस्ट क्या होता है हमारा? वीक होता है, और एजेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो इन्वायरमेंट इज़ कंडक्टिव। अगर इन्वायरमेंट वैसा बन जाता है तो क्या जनरेट होती है? एक रिएक्शन जनरेट होती है, और वही क्या डिजीज़ कॉज करती है। सिंपल सी एक आपको मैंने आपको एक सिंपल से एक वे में समझा रखा है। नेक्स्ट हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। ट्रायड है, ट्रायंगल एक शेप में बन जाएगा। एजेंट हमारा हो जाएगा जो डिजीज़ को क्या कर रहा है? कॉज कर रहा है। होस्ट, जिससे डिजीज़ हो रही है। एनवायरनमेंट, कहाँ पर हो रही है या किस नेचर में हो रही है डिजीज़। तो हम इसको ही क्लियर वे में देखेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? एपिडेमियोलॉजिकली ट्रायड बोलेंगे। तो इन्वायरमेंटल ट्रायड या एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमारे तीन फैक्टर अभी हमने देखे थे, एक एजेंट फैक्टर, एक एनवायरमेंटल फैक्टर, एक होस्ट फैक्टर। तो एजेंट फैक्टर के अंदर आपके कितने फैक्टर्स आ जाएंगे? लाइक बायोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल एजेंट, मैकेनिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट एंड सोशल एजेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर में फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड साइको सोशल इन्वायरमेंट। होस्ट फैक्टर में डेमोग्राफिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और लाइफ स्टाइल फैक्टर। तो इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए और आपको कोई भी ये नोट्स कॉपीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, और कुछ भी आपको उतारना नहीं पड़ेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का पहला हमारा है एजेंट। एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट इज़ द फोरमोस्ट फैक्टर, इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। जो एजेंट है वो क्या हो सकता है? लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। वन और मोर एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल डिजीज। एक एजेंट और एक से ज़्यादा एजेंट क्या करेंगे? डिजीज़ को कॉज करेंगे। तो पहला एजेंट हमारा था बायोलॉजिकल एजेंट। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या आ जाएंगे? दीज आर लिविंग एजेंट्स, आर फाउंड इन मैन, एनिमल, इंसेक्ट, सोशल एंड एयर। दे जनरेट इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड आर पॉइजनस। तो बायोलॉजिकल एजेंट में हम ले सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को, कि ये चीज़ें जो है ये क्या करती है, हमें कैसे हमारे अंदर इन्फेक्शन को कॉज करती हैं। जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारे अंदर बैठ जाएगा, होस्ट एज अ होस्ट हम क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। और फिर इन्वायरमेंट कंडक्टिव होगा, तो इन्वायरमेंट क्या करेगा? क्या कॉज करेगा? डिजीज़ कॉज करेगा, और एक रिएक्शन जनरेट होगी और उसी से डिजीज़ बन जाएगी। तो सेकंड हमारा न्यूट्रिशनल एजेंट है। न्यूट्रिशनल एजेंट में वही है कि अगर कोई किसी कंटेंट ऑफ फूड की या किसी न्यूट्रिशनल कंटेंट की हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, एक्सेस हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए, तो हमारे को क्या हो सकती है? डिजीज़ हो सकती है। तो लाइक प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स आर
द एग्जाम्पल ऑफ दैट कि अगर इन सब का हमारे इम्बैलेंस होता है तो हमें क्या होने के चांसेस हैं, डिजीज ये एजेंट है. देन मैकेनिकल एजेंट लाइक इंजरीज, फ्रैक्चर्स, वुंड्स कैन डेवलप ड्यू टू मशीन्स और देयर पार्ट्स. लाइक कोई वर्क करते हैं तो मशीन्स वगैरह हमें हर्ट कर सकती हैं, वो भी क्या लीड कर सकती है, डेवलप कर सकती है डिजीज़ को. फिजिकल एजेंट्स हीट, कोल्ड, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन लीड टू डिजीज. हीट, कोल्ड, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन, ये सारी चीज़ें क्या कॉज करेंगी, डिजीज़ को कॉज करेंगी. नेक्स्ट केमिकल एजेंट्स. केमिकली हम बात करेंगे तो जैसे गैस, एसिड, बेस, allergic reactions, dust, smoke, metals etc. are responsible for the disease. तो ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये भी क्या कॉज करेंगी, डिजीज़ कॉज करेंगी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सोशल एजेंट. पॉवर्टी, इलिटरेसी, प्रोस्टिट्यूशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, एडिक्शन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर. सोशल एजेंट्स में हमारी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी लाइक गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ लोग रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ड्रिंकिंग हो रही है, ड्रग एडिक्शन है, क्राइम्स हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या कर सकती हैं, क्या कॉज कर सकती हैं, ये भी वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है किस चीज़ के, डिजीज़ कॉज करने के. तो एजेंट का मतलब सिंपल है, कॉज ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ को स्टार्ट कर रहा है. वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है. ये किसी एक भी हो सकते हैं, एक जैसे बायोलॉजिकली, मैकेनिकली, सोशल, ये तीन चीज़ें एक साथ मिलके क्या कर सकती है, एक सिंगल डिजीज़ को कोज कर सकती है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे. सेकंड हमारे पास दे रखा है होस्ट फैक्टर. सेकंड हमारा क्या है, होस्ट फैक्टर. तो होस्ट फैक्टर में कि किसको डिजीज़ हो रही है, कौन इससे अटैक हो रहा है, किस किस पे ये अटैक कर रही है और कैसे अटैक कर रही है. तो सबसे पहला इस पर दे रखा है होस्ट फैक्टर में डेमोग्राफिक फैक्टर. तो डेमोग्राफिक में हमारा किस सेक्स को ये, कौन सा मतलब मेल है, फीमेल है, किन लोगों को ये अटैक कर रही है, किस एज में अटैक कर रही है. तो जैसे कुछ बीमारियां आपने देखी है कि चाइल्डहुड में होती हैं, कुछ बीमारियां ओल्ड एज में होती है, कुछ ओनली फीमेल्स में होती हैं, कुछ मेल्स में होती हैं. तो वही चीज़ बोली गई है कि कैसे फैक्टर को हमारे डिजीज़ अटैक कर रही है. सेकेंड वन आ जाएगा आपका बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या हो जाएगा, सम डिजीज आर कॉमन इन सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स ओनली. तो बायोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर. तो बायोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड टू specific individuals की some diseases are common in some specific individuals like disease depending on the structure of genes. ये जेनेटिक डिजीज़ बोल सकते हैं, जीन्स के जेनेटिकली किसी में आ रही है, या कंजेनाइटल प्रेजेंट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, मेंटल डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है. इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स. फिर सेकेंड आ जाएगा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो डिजीज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिक लाइक मैरिटल कंडीशन, फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड, एजुकेशन अच्छी नहीं है, सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है, उससे रिलेटेड भी हमें क्या हो सकती है डिजीज़ की. फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है किसी को, वो. देन आ गया लाइफ स्टाइल की कस्टम एंड रिचुअल्स, मॉरल वैल्यूज, हैबिट्स, न्यूट्रिशन, फिजिकल लेबर, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑल्सो अफेक्ट द कंडीशन ऑफ डिजीज़. मीन्स कि लाइफ स्टाइल फैक्टर में कि लाइक हम एल्कोहलिज्म है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो डिजीज़ कॉज हो सकती है. सेकेंड वन की हम लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, कुछ हमें कस्टम और रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ रहा है, लाइक कुछ कस्टम्स या कुछ रिचुअल्स में ऐसा होता है या कि शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खा सकते और ऐसा कुछ रिचुअल है, या कोई हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है या कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है. तो उन सब चीज़ों की वजह से भी, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से कि टाइम प्रॉपर नहीं है, हैबिट प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से भी हमें क्या हो सकती है, डिजीज़ होती है. तो ये हमारा होस्ट हो गया. होस्ट कौन होता है, वो इंसान या वो जना जिसको डिजीज़ हो रही है. समझ आ गया. एजेंट जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, होस्ट जिससे डिजीज़ हो रही है. तो डिजीज़ किसे किसे हो सकती है, जिसका डेमोग्राफिक फैक्टर्स मैंने आपको बताया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स बताया, सोशियो इकोनॉमिक और लाइफ स्टाइल फैक्टर बताया. थर्ड हमारा है इन्वायरमेंटल फैक्टर.
किस इन्वायरमेंट में डिजीज़ या किस जगह पे डिजीज़ डेवलप हो सकती है, एजेंट किस जगह पे अपना वर्क कर सकता है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिजीज़। तो हमें पता है कोविड टाइम पे भी यही हुआ था कि अगर पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट रहता है बहुत ज़्यादा तो हमें क्या होने के चांसेस रहते हैं, डिजीज़ होने के चांस। तो पहला इसमें दे रखा है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक एयर, हाउस, फिजिकली जो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ये क्या कर सकती हैं, डिजीज़ कर सकती हैं। सेकेंड आ गया बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट लाइक एनिमल, इंसेक्ट और रोडेंट्स, जैसे कि ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, ये लोग क्या कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, इनको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइको सोशल इन्वायरमेंट, कस्टम्स, फेथ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कल्चर, टेंशन एंड ब्रेकिंग अप ऑफ फैमिली एटसेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल इन्वायरमेंट। कि ये तीन चीज़ें भी हमारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो अब ये चीज़ें डायरेक्टली भी क्या कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, और इनडायरेक्टली भी डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट एपिडेमियोलॉजिकली ट्राइड बोलेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा, एजेंट जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, होस्ट जिसे डिजीज़ हो रही है, और इन्वायरमेंट जहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो आपको आज की क्लास समझ आई होगी आई होप, और नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।